अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर इमरान कादिर है और मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जिसको हम यूटीआई कहते हैं, ये गुर्दा की नाली, मसाना या मसाने से आगे जो पेशाब की नाली होती है उसकी इन्फेक्शन को यूटीआई या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं और फीमेल में ये कॉमनली पाई जाती है। पहले मैं बात करना चाहूँगा इसकी वजूहात के ऊपर। पहली वजह जो है वो है स्ट्रक्चर। ख़वातीन में पेशाब की नाली कदरे छोटे साइज की होती है, ये कॉमन काज है। और इसके बाद जो है सोहबत की वजह से यूटीआई ज़्यादातर होता है, ये एक सेकंड मेजर काज है। इसके अलावा जो मानाए हमल चीज़ें होती हैं जैसे कोई छल्ला, कापट्टी वगैरह या कंट्रासेप्टिव क्रीम्स जो यूज़ की जाती हैं उसकी वजह भी एक है। इसके अलावा पेशाब के रास्ते की जो रुकावट है जैसे पत्थरी की वजह से या कोई स्ट्रक्चरल रुकावट की वजह से भी यूटीआई हो जाता है। कैथीटर यानी जो पेशाब की नलकी लगाई जाती है वो भी एक काज में से है। कुव्वत मुदाफ़त का कम होना भी इसमें शामिल है। और इसके अलावा पेशाब के रास्ते का कोई भी ऑपरेशन हुआ है ये भी इसके काजेस में आता है। मसाना प्रॉपर तौर पे खाली नहीं होता, ये इसकी एक रीज़न है। और जो ई कोलाई बैक्टीरिया है ये ब्लैडर के अंदर काज करता है इन्फेक्शन का, जबकि गनोरिया और क्लैमिडियल इन्फेक्शन, माइकोप्लाज्मा वगैरह जो होता है वो एसटीडी की वजह से होता है और वो यूरिथ्रा के अंदर इन्फेक्शन करता है। अब आगे मैं बताता चलूँ कि इसमें अलामात क्या क्या होती हैं। इसकी अलामात जो हैं उसमें पेशाब की हाजत का शदीद तौर पर होना, ये इसकी एक अलामत है। पेशाब मरीज को बार बार आता है और पेशाब करते हुए जलन महसूस होती है, पेशाब करते हुए दर्द महसूस होती है और पेशाब का जो कलर है वो गदला हो जाता है और सुर्ख कलर या पिंक कलर का यूरिन आना शुरू हो सकता है। पेशाब इसमें बार बार पेशेंट को आता है और पेशेंट का जो निचला हिस्सा होता है पेट का, वहां पे उसको पेन स्टार्ट हो जाती है। जब यूरिन करता है तब उसको पेन ज्यादा होती है और इसमें यूरिन के साथ ब्लड आ सकता है। आगे मैं बात करना चाहूंगा रिस्क फैक्टर्स की, कि कौन से रिस्क फैक्टर हैं जिसकी वजह से यूटीआई होता है। इसमें एक तो है स्ट्रक्चर, यानी कि जो साख्त होती है यूरिनरी ट्रैक की, उसकी एनाटमी का अगर मसला हो तो वो एक रिस्क फैक्टर में है। एक है पेशाब के बहाव का बैकवर्ड होना, यानी कि मसाने से पेशाब गुर्दे की तरफ वापस चला जाए। इसको हम वज़ाइको यूरिटेरिक रिफ्लक्स भी कहते हैं। वज़ाइको यूरिटेरिक रिफ्लक्स की वजह से भी एक रिस्क फैक्टर्स में आता है। और जो शुगर है, ब्लड शुगर या कमज़ोर इम्यूनिटी या गुर्दे की पत्थरियाँ या प्रोस्टेट दूध का बड़ा होना या फॉलेज, किडनी ट्रांसप्लांट अगर हुआ हो, मीनोपॉज हो जाए फीमेल में, अगर हमल हो जाए, ये सब भी रिस्क फैक्टर में आते हैं। और माने हमल चीज़ें जैसे छल्ला, कापट्टी, हमल रोकने वाली क्रीम वगैरह जो हैं वो भी रिस्क फैक्टर में आती हैं। पेशाब की नलकी यानी जिसको हम कैथीटर कहते हैं वो भी रिस्क फैक्टर में शामिल है। गुर्दे मसाने का कोई ऑपरेशन है तो ये भी रिस्क फैक्टर में आता है। फर्दर मैं बात करता चलूँ कॉम्प्लिकेशंस की। देखिए, इसको ट्रीट करना ज़रूरी है। अगर ये प्रॉपर ट्रीट ना हो तो ये कॉम्प्लिकेट कर देता है। तो इसकी कॉम्प्लिकेशन में है कि गुर्दे के अंदर पीप पड़ जाती है या फिर पीप की छोटी छोटी थैलियां बन जाती हैं। इससे खून के अंदर इन्फेक्शन भी हो जाती है, जिसे हम सेप्टिसेमिया कहते हैं या यूरोसेप्सिस कहते हैं, कि जो पीप है वो ब्लड के अंदर शामिल हो जाती है। एक पेरीनेफ्रिक एब्सिस होती है, यानी कि जो किडनी है उसके सराउंडिंग में पस कलेक्ट हो जाती है और एब्सिस बन जाती है, पॉकेट ऑफ पस। तो ये पेरीनेफ्रिक एब्सिस बना सकता है। पायलोनेफ्रोसिस यानी कि किडनी के अंदर जो है वो यूरिन पसी हो जाता है, उसको पायलोनेफ्रोसिस कहते हैं। गुर्दा फूल जाता है और अंदर पस जमा होती है, तो पायलोनेफ्रोसिस भी इसकी वजह से हो सकता है। एम्फिज़ेमेटिस पायलोनेफ्राइटिस, ये गुर्दे की इन्फेक्शन इसकी कॉम्प्लिकेशन है, जिसमें गुर्दे के अंदर बैक्टीरिया की वजह से एयर भी कलेक्ट हो जाती है। ये एक सीवियर केस में होता है। रीनल पेपिलरी नेक्रोसिस एक कॉम्प्लिकेशन है जो यूटीआई की वजह से होती है।
क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस और ज़ैंथोग्लोमेरुलर पाइलोनेफ्राइटिस भी इसकी वजह से होती है। ये तो अपर ट्रैक की जो कॉम्प्लिकेशन, लोअर ट्रैक में अक्यूट प्रोस्टेटाइटिस हो सकता है अगर इन्फेक्शन को कंट्रोल ना किया जाए और कॉम्प्लिकेट कर, और अक्यूट एपिडिडिमाइटिस होता है। अब फर्दर हम इस पे बात करेंगे कि इसकी हमने ट्रीटमेंट क्या करनी है। इसकी ट्रीटमेंट में ये शामिल है कि हमने एंटीबायोटिक्स देनी होती है, और एंटीबायोटिक्स हम अकॉर्डिंग टू कल्चर एंड सेंसिटिविटी देते हैं। कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट है जिसमें यूरिन का चेक किया जाता है, या जो पस निकाली जाती है उसका चेक किया जाता है कि उस कौन सा बैक्टीरिया इसके अंदर है, और बाद में सेंसिटिविटी चेक की जाती है कि कौन से एंटीबायोटिक इसके ऊपर इफेक्टिव है। इसकी रिपोर्ट 3 to 4 डेज में जब हमें मिलती है तो उसके मुताबिक हम एंटीबायोटिक्स देते हैं सपोर्ट के मुताबिक, और इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं। और जो जितनी ये कॉम्प्लिकेशंस मैंने बताई हैं, हर कॉम्प्लिकेशन का प्रॉपर ट्रीटमेंट करना होता है। जैसे अगर एब्सेस है तो एब्सेस को हम ड्रेन करते हैं, यानी कि अगर पीप पड़ गई तो उसको हम ड्रेन करते हैं, और ड्रेन करके उसके अंदर हम नाली डाल देते हैं जिसे पीसीएन कहते हैं, यानी कि नेफ्रोस्टमी ट्यूब होती है किडनी के अंदर या किडनी के बाहर भी वही ट्यूब हम डाल देते हैं जहां पस पड़ी हो, और जो पस निकलती है उसका कल्चर करवा के उसके मुताबिक एंटीबायोटिक दे के हम उसको ट्रीट करते हैं। साथ ही साथ अगर इसकी जो काज है, जैसे प्रोस्टेट काज है या स्टोन काज है, जो भी काज हो उस काज को हम साथ ट्रीट करते हैं। तो ये थी इसकी ट्रीटमेंट। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।